नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत करते हैं आपका ओनली स्टडी चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम लेकर आए हैं पार्ट 1 हमारा हो चुका था कंप्लीट। पार्ट 2 पीईबी के द्वारा जो वर्ष 2022 में प्रगति दिन के पेपर कराए गए थे उनका एनालिसिस हम करेंगे, जिसमें पार्ट 1 में हमारे 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे, जिसमें हमने हिंदी और मैथमेटिक्स कवर किया था। इसमें हम 60 से जो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम इसमें कवर करेंगे। यह जो पीईबी के माध्यम से पेपर लिया गया था 5 मार्च 2022 को शिफ्ट 1 का पेपर है, जिसमें हमने पार्ट 1 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन ईवीएस के व्यापक विषयों के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका आंसर आएगा क्या? बी मतलब पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62वां क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन को परिभाषित किया गया है। इसका आंसर आएगा ए, एक बहुविषयक शैक्षणिक क्षेत्र जो पर्यावरण के साथ मनुष्य के संबंध का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करता है। इसका आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह एनवायरमेंटल मतलब जो पर्यावरण है, पर्यावरण की ये क्वेश्चन है। 63 क्वेश्चन है एक गैर जलवायु कारक है दबाव, आर्द्रता, नमी, भूमि अवक्रमण। तो इसका आंसर आएगा भूमि अवक्रमण। पारिस्थितिक तंत्र पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सी गतिविधि सही है? इसका आंसर आएगा डी, प्रदूषण कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस अनुसार वायुमंडल में 79% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन है? तो इसका आंसर आएगा हमारा ए। ये में क्या दिया गया है? वॉल्यूम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से क्या जंगल का कार्य नहीं है? सतह से वर्षा जल के प्रवाह को कम करना, मिट्टी के कटाव को रोकना, स्थानीय तापमान को नियंत्रित करना और ध्वनि प्रदूषण को कम करना। ये तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें जंगल का कार्य नहीं है ध्वनि प्रदूषण कम करना, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण जंगल से तो कम हो नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक गैसीय जैव भूरासायनिक चक्र नहीं है? तो इसका आंसर आएगा सी, फास्फोरस चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंगपा पहाड़ों पर रहने वाली एक जनजाति शंकु के आकार के तंबू में रहती है, जिसे याक के बालों से बना जाता है और एक साथ सिला जाता है और 9 डंडों से बांधा जाता है। फिर करीब 2 फीट गहरी जमीन खोदकर टेंट लगाया जाता है। उनके तंबू को क्या कहा जाता है? इसमें ऑप्शन दिया है फर्स्ट रेबू, चांगथंग, तासी और जुली। इसका फर्स्ट आंसर आएगा ए, रेबू। चांगपा अपनी भेड़ बकरी को अपने डेरे के पास रखते हैं, वह स्थान क्या कहलाता है? तो इसका आंसर आएगा सी, लेक। चांगपा अपनी भेड़ बकरी को अपने डेरे के पास रखते हैं, वह स्थान क्या कहलाता है? वह स्थान कहलाता है लेक, सी आंसर। श्रीनगर में कई परिवार एक नाव में रहते हैं जो अंदर से अलग अलग कमरों वाले घर की तरह हैं, जो मुख्य रूप से डल झील और झेलम नदी में देखा जाता है। तो इसका आंसर आएगा क्या? बी, घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई भी स्थान जिसके लिए ऐतिहासिक और स्थापत्य या सांस्कृतिक संरक्षण की आवश्यकता होती है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर आएगा ए। ये में क्या है? विरासत परिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनवायरनमेंट का। विरासत के प्रति जागरूकता के संबंध में INTACH का पूर्ण रूप क्या है? INTACH। तो इसका आंसर है ए। इसका आंसर है ए, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज इसका फुल फॉर्म है। ध्यान रखिए, सुनिएगा फिर से। INTACH इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। भारत सरकार ने ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और महिलाओं को गोपनीय और सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सा कार्यक्रम और कब शुरू किया गया था? तो इसका आंसर आएगा ए। 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम।
भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया था? इसका आंसर है बी अर्थात 2 अक्टूबर 2014। ये करंट क्वेश्चन है। जब नरेंद्र मोदी जी पीएम बने थे तो उस समय इन्होंने ये स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया था। यही किया था 2 अक्टूबर 2014 को, और 2 अक्टूबर को ही क्या पड़ती है? गांधी जयंती पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा इंकोस्पायर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर आएगा डी 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टल्स TERLS का पूर्ण रूप क्या है जिसे इसरो के पूर्ववर्ती संगठन द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर आएगा बी। इसका हम फुल फॉर्म देखेंगे बी, टू इंजन रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम। ये है टल्स का फुल फॉर्म। टल्स मतलब TERLS। फिर से देखें, T मतलब टू, E मतलब इंजन, R से रॉकेट और L से लॉन्च, S से सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अंतरिक्ष एरोस्पेस एजेंसी अपने देश से सम्मिलित नहीं है? इसमें विभिन्न देशों की अंतरिक्ष एजेंसी दी गई है, तो उसमें हमें मिलाना है कौन सी किस देश की नहीं है। जैसे इसमें लिखा है CNSA चीन की, और बी में है CNES फ्रांस में है, ये सी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन में है DLR डेनमार्क में है, और ये फोर्थ ऑप्शन है लेपन, ये है इंडोनेशिया का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी मतलब DLR, ये कहाँ? डेनमार्क। तो मतलब DLR डेनमार्क का नहीं है। CNSA चीन का है, और CNES फ्रांस का है, और लेपन इंडोनेशिया का है। क्वेश्चन नंबर 78, भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण द्रव्यमान क्या था? इसका आंसर आएगा सी 360 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह किस वर्ष सफलतापूर्वक परीक्षित किया गया था? इसका आंसर आएगा बी मतलब 1957। इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो जाती है, ऊपर नीचे ऑप्शन लिखे हैं इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का कक्षीय जीवन था? इसका आंसर आएगा कक्षीय जीवन बी मतलब कि 17 साल से थोड़ा कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 को किस वर्ष सफलतापूर्वक परीक्षित किया गया था? तो इसका आंसर आएगा बी मतलब 1980। 1980 में SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपग्रह SLV-3 या SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 के प्रथम सफल प्रक्षेपण द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो इसका आंसर आएगा डी रोहिणी सैटेलाइट 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह कक्षा में पहुंचने में विफल रहा है? इसका आंसर आएगा ए मतलब SROSS फर्स्ट। यह उपग्रह कक्षा में पहुंचने में विफल रहा है। देखिए, पर्यावरण का क्वेश्चन है, लेकिन पर्यावरण में सबसे ज़्यादा ये स्पेस वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, अंतरिक्ष से क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के निम्नलिखित उपग्रहों पर विचार करें। फर्स्ट, रोहिणी उपग्रह RSD-2। फिर दिया है रोहिणी उपग्रह RS-1। थर्ड दिया है रोहिणी प्रौद्योगिकी पेलोड RTP। निम्न में से कौन सा मिशन सफल रहा है? इसमें बताना है कौन सा मिशन सफल रहा है। तो इसका आंसर आएगा ए मतलब कि फर्स्ट और सेकंड। इसका ए आंसर सही है कि पहला और दूसरा मिशन सफल रहा है। पहला मतलब रोहिणी उपग्रह RSD-2, और दूसरा उपग्रह रोहिणी उपग्रह RS-1, ये दोनों मिशन सफल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है 85, इसरो के निम्नलिखित अंतरिक्ष यान पर विचार करें। चंद्रयान 1 और मार्स ऑर्बिटर स्पेस क्राफ्ट उपरोक्त में से किसी PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या ध्रुवीय उपग्रह मोचक रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर आएगा सी बोथ
1 एंड 2, मतलब कि दोनों 1 और 2 इसके आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर इसका, निम्नलिखित में से कौन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL का कार्य है? तो इसका आंसर आएगा डी, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, छोटे समूह में परिचर्चा के दौरान शिक्षकों को क्या सुनिश्चित करना चाहिए? इसका फर्स्ट ऑफ इसमें क्या दिए गए हैं तथ्य, हर चर्चा लक्ष्योन्मुखी होनी चाहिए, चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए बच्चों के पास विषय के बारे में पर्याप्त जानकारी है, किसी भी दृष्टिकोण या मत का अनादर या उपहास नहीं होना। इसका आंसर आएगा डी, 1 2 3, अर्थात तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारा, कई छात्र छोटे परिचर्चा का आनंद लेते हैं क्योंकि? इसका कथन है, फर्स्ट, यह सहकर्मी आधारित संचार है, सेकंड, इसमें अंतः क्रियाएं होती हैं, थर्ड, यह शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। तो इसका आंसर आएगा डी, 1 2 3, मतलब तीनों ऑप्शन उसकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल जो छात्र छोटी परिचर्चा के माध्यम से विकसित होते हैं? फर्स्ट, विश्लेषणात्मक और सेकंड, संचार। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। 90 क्वेश्चन है, कौन सा EVS शिक्षण अधिगम की अवलोकन पद्धति का लाभ नहीं है? तो इसका आंसर आएगा बी, लेखन कौशल विकसित करता है। यहाँ पर ये 90 क्वेश्चन खत्म होते हैं और एनवायरनमेंट के क्वेश्चन खत्म होते हैं। हमारे 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा था हिंदी, और हिंदी के बाद फर्स्ट पढ़ा था हिंदी, हिंदी के बाद पढ़ा था मैथ। 30 क्वेश्चन इसके, 30 इसके, और 30 हो गए हमारे एनवायरनमेंट के। अब देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या दिया है। नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। इंग्लिश के भी 30 क्वेश्चन आने हैं। जिनने भी अपनी जो लैंग्वेज चूज़ की है ऑप्शन में इंग्लिश, तो उनके लिए इंग्लिश के क्वेश्चन हैं, आप देखेंगे। ये जो है, रीड द गिवन पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो अकॉर्डिंगली। इसको पैसेज को पढ़ना है और पैसेज की पोएम को पढ़ना है, पोएम के आंसर क्वेश्चन के आंसर इसमें देना है। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर की बात करेंगे। आप पोएम पढ़ के इसमें ढूंढ के आंसर टिक करें या देखें उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पोएम? इसका आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से पोएम पढ़ना है और फिर से उसकी क्वेश्चन के आंसर टिक करना है। इट इज़ द देयरफॉर द लेस गॉन, व्हाट डज द स्पीकर टॉक अबाउट हेयर इन द गिवन लाइन? इसका आंसर है बी, द स्पीकर टॉक्स अबाउट होप, गोइंग अवे एंड बीइंग विदाउट होप। थर्ड क्वेश्चन है इसका इंग्लिश का 93, ओ गॉड कैन आई नॉट ग्रास्प देम विद अ टाइटर क्लैस्प, द स्पीकर टॉक्स अबाउट ग्रास्पिंग समथिंग, व्हाट इज इट? इसका आंसर है डी, ग्रास्पिंग द ग्रेन्स ऑफ द गोल्डन सेंट। इंग्लिश शायद कभी बच्चों ने सिलेक्ट किया होगा, तो इसके हम डायरेक्ट आंसर बोलते जा रहे हैं, आप पढ़ के इसको एनालिसिस कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड टॉर्मेंट इन द गिवन पोइम? इसका आंसर है बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके, टॉक दिस किस अपॉन द ब्रू, वेयर डज द स्पीकर टॉक अबाउट किसिंग समवन? इसका आंसर है ए, ऑन द फोरहेड। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई स्टैंड एमिड द रोअर, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड एमिड इन द गिवन लाइन? इसका आंसर है सी, प्रीपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट डज द वर्ड पिटीलेस मीन इन द गिवन पोएम? तो इसका आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर पैसेज दिया है, अब इस पैसेज को पढ़ना है और पैसेज को पढ़ के क्वेश्चन के आंसर ढूंढना है। जूम आउट कर देते हैं इसको थोड़ा, ये जूम आउट हो गया। आप क्वालिटी बढ़ा के इस पैसेज को पढ़ लें एक बार, या स्क्रीनशॉट ले लें आप इस पैसेज का। अब इसके बाद दिए हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन को सॉल्व करके हम उसके आंसर लिखते जाएंगे या टिक करते जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज, कृष्णा वाज बोर्न इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स ऑफ द इंडियन कैलेंडर? इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज वाई लॉर्ड कृष्णा ऑलवेज फील्स कलर कॉम्प्लेक्स, इसका आंसर है डी, बिकॉज राधा वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द ऑथर हैपन टू नो सो मच अबाउट लॉर्ड श्री कृष्णा, इसका आंसर है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिविंग इन द पैसेज, इसका आंसर है सी। This is the one of the most joyous celebration which is the following is opposite in meaning to the word joyous in the given line of passage, इसका आंसर है A, gloomy. The festival usually occurs in August which is the following is nearest in meaning the word occur in the given line of passage, इसका आंसर है D, rise. Radha was of great importance to Krishna, so he always spent time with her. Which part of his speech is to the word always in the given line, इसका आंसर आएगा B, B मतलब adverb. Moreover, Sri Krishna had a friend named Radha. Which part of his speech is the word moreover in the given line, इसका आंसर आएगा A, adverb. On what should a teacher mainly focus while designing a working activity for a language class, इसका आंसर आएगा C, choosing a topic from their surrounding. If some children do not have exposure to English outside the class, a teacher proficiency in spoken English is essentially because, इसका आंसर आएगा A. Which of the following skills involved if notes are made using a flowchart or a web diagram, इसका आंसर आएगा B. Instead of asking question and getting answer from her learners, a teacher gives some short text and asks her learners to frame questions. What is the teacher's primary objective behind doing so, इसका आंसर आएगा A. I think it's quite blanks that your parents still hold hands, इसका आंसर आएगा C. I wasn't even blanks eat all that he was ill, इसका आंसर आएगा D. His autobiography will be one of the most blanks awaited books, इसका आंसर आएगा C. Most people are completely blanks, इसका आंसर आएगा D. आप क्वेश्चन को पढ़ें, उसको सॉल्व करें, ठीक है। यदि हम इसमें क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे एक एक के, उसका मीनिंग निकाल के पेसेज पढ़ के, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और फिर कोई ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ देखते नहीं है वीडियो यदि बड़ी रहे तो। इसलिए उसको हम क्वेश्चन पढ़ के आंसर बताते जा रहे हैं। आप खुद उसको पैसेज को पढ़ें या फिर जो क्वेश्चन को पढ़ें, और आपने अभी जितना पढ़ा है, जितनी तैयारी की है, उस हिसाब से आप अपना टेस्ट दें और इसके आप आंसर देखते जाएँ। To be blanks with you, I don't think it will be possible for us to go there, इसका आंसर आएगा C, honest. In the process of learning a language, what can be the first step, इसका आंसर आएगा A, listening. Which of the following forms the foundation for communicative competence in the language, इसका आंसर आएगा D, listening. How a teacher can eradicate socio-psychological problems of the student, इसका आंसर आएगा C. A learner is unable to use certain difficult rules of language and skips its uses. Such errors are known as, इसका आंसर आएगा C. Inferential comparison requires a reader to, इसका आंसर आएगा B. In order to improve स्पेलिंग एरर ऑफ स्टूडेंट, अ टीचर शुड, इसका आंसर आएगा A. इस प्रकार ये हमारी ख़त्म होती है इंग्लिश लैंग्वेज। जिनने भी इंग्लिश लैंग्वेज को चूज़ किया है वो यहाँ ख़त्म होती है। अब इसके बाद आता है चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट के भी 30 क्वेश्चन रहेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट के भी 30 क्वेश्चन रहेंगे जिनको हम जल्दी कवर कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, स्थूल क्रियात्मक कौशल है, इसका आंसर आएगा C, मतलब वॉकिंग। इसमें इंग्लिश इसलिए आई है क्योंकि ये जो पेपर है इंग्लिश वालों का है जिनकी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है, और जिनकी सेकंड लैंग्वेज संस्कृत है उनके भी पेपर आगे मिलेंगे, इसमें उसके भी हम पेपर लेके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास में निश्चित क्रम पाया जाता है, इसका आंसर आएगा A। ये मतलब कि विकास में निश्चित क्रम पाया जाता है सिर से पाँव तक। विकास के निर्धारक तत्व हैं, उसका आंसर है D, परिपक्वता एवं सीखना।
दौड़ना एवं चढ़ना निम्नलिखित में से संबंधित है। शारीरिक विकास, इसका आंसर है ए, पाँव का क्रियात्मक कौशल। वृद्धि एवं विकास एक दूसरे से हैं, इसका आंसर आएगा ए, अंतर संबंधित और अंतर्निर्भर। अंतर्निर्भर ही लिखा है इसमें। भ्रूण किसकी सहायता से मां के शरीर से जुड़ा रहता है? इसका आंसर है बी, ब्लड कैपिलरीज। मस्तिष्क का 75% भाग या विकास किस आयु में होता है? इसका आंसर है बी, मतलब कि 5 ईयर्स में। चम्मच पकड़ने की क्रिया बालक सीखता है ए, आंख एवं हाथ के संबंध से। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है परंतु प्रतिरूप का अनुसरण करती है, इसका आंसर रहेगा सी, अनुक्रमिक एवं व्यवस्थित। सीखने के लिए किसने स्वतंत्रता एवं निरंतरता को आवश्यक है? इसका आंसर आएगा बी, फ्राबेल ने। भाषा अर्जन का सिद्धांत किसने दिया है? इसका आंसर आएगा ए, बबलाना खालिस्तान आयु में प्रारंभ होता है, इसका आंसर आएगा बी, 2 महीने में बबलाना आरंभ होता है। बबलाने की क्रिया में प्रथम खालिस्तान होता है, इसका आंसर आएगा ए, स्वर। बबलाने की जो क्रिया में प्रथम क्या होता है? स्वर होता है। एक विद्यार्थी अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर आएगा सी, मतलब किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतीक नहीं है? इसका आंसर आएगा बी, लिंग में भिन्नता। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? इसका आंसर आएगा बी, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है। एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक व्यक्ति परक विधि है, इसका आंसर आएगा, इसका आंसर क्या दिया? सी मतलब है कि प्रश्नावली विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेप विधि है, इसका आंसर आएगा डी, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। निम्न में से कौन सा कारक पर्यावरण या परिवेश से संबंधित नहीं है? इसका आंसर आएगा डी, भावनाएं या इमोशंस। बच्चों के सीखने के तंत्र को समझना महत्वपूर्ण है जिससे कि, इसका आंसर आएगा ए, ये मतलब उन्हें नई संकल्पनाएं सिखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह खालिस्तान के माध्यम से है कि मनुष्य की क्षमता और उनके वातावरण में कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है। कैसे होती है? बैठने से, सोने से सीख रहा हूँ, चलने और सीख रहा हूँ। यदि कोई सीख रहा है तो उससे ही उसकी क्षमता में वृद्धि होती है। 142, शिक्षकों के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि बच्चे कैसे क्या करते हैं? सोचते हैं, सीखते हैं। इसका आंसर आएगा सी, 1 और 2 दोनों। अधिगम को आंशिक रूप से एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया और आंशिक रूप से एक खालिस्तान माना गया है, इसका आंसर आएगा, इसका आंसर है ए, ये मतलब क्या दिया? ये में सोशल, सामाजिक और स्नेही। सीखना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में योग्य है क्योंकि इसमें निम्नलिखित शामिल है, इसका आंसर आएगा डी, विचार, धारणा और विश्लेषण। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर आएगा सी, अध्यापन या टीचिंग का संबंध खालिस्तान से नहीं है। अध्ययन, लिखना, अंकगणित, जिम्मेदारी। इसका आंसर आएगा डी, क्योंकि अध्ययन तो करना ही होता है शिक्षक को, लिखना भी होता है शिक्षक को, और अंकगणित तो रहती है शिक्षक के लिए, इसलिए इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकार और दायित्व इसमें शामिल हैं, इसका आंसर आएगा ए, ये मतलब कि ओनली 1। अधिगम और सूचना खालिस्तान प्रक्रियाएं हैं, आपेक्षिक मतलब रिलेटिव और प्रासंगिक कॉन्टेक्सचुअल। तो इसका आंसर आएगा सी। निम्न में से कौन सी सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार है? शिक्षक के शिक्षार्थी। इसका आंसर आएगा सी, मतलब कि शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही सीखने की प्रक्रिया में है। लास्ट क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण है सहयोगी और विचारोत्तेजक, मतलब इसका आंसर आएगा सी, 1 और 2 दोनों। इस प्रकार ये चाइल्ड डेवलपमेंट के भी क्वेश्चन खत्म होते हैं और एक हमारा ये पेपर खत्म होता है। और हमने 150 क्वेश्चन 2 वीडियो के माध्यम से कवर किए हैं। और यदि इसी प्रकार के और पेपर सॉल्व कराना है प्रीवियस ईयर के, तो आप हमारी वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि जैसे ही वीडियो यूट्यूब पर डाली जाएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा नेक्स्ट पेपर का। धन्यवाद।
जय श्री राम।